तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त बिंदास होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 4 यानी आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आपका क्या दिया हुआ है? आंकड़ों का प्रबंधन। यानी हम इसमें का सभी क्वेश्चन एक एक करके हल करेंगे और ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा अच्छा तरह से इस चैप्टर को समझेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों देखिए, बोल रहा है प्रश्नावली 4.1 में दे रहा है क्या कि किसी शहर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब है, आपका यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया है, इसी चार्ट को बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट, यानी जो वृत्त की तरह दिया हुआ है गोल में सर्कल, इस पर जो चार्ट प्रदर्शित किया जाता है इसी को हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। पहला बात। अब क्या बोल रहा है कि कुछ इस पे दिया हो गया है, यानी उपशास्त्रीय संगीत 20% बच्चे मतलब कि व्यक्ति पसंद करते हैं, मनोरंजक 40%, शास्त्रीय 10%, लोक नृत्य 30%। यानी कहने का मतलब परसेंट में दिया गया है, तो हमको मालूम करना है कि इसमें मतलब कि कौन से लोग किस प्रकार का संगीत कितना अधिक पसंद करते हैं, उनको हमको आंकड़े के रूप में, संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। यानी कहने का मतलब है, मानिए कि 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो उसमें 20 ही व्यक्ति पसंद करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति कितना पसंद करते हैं? 20 व्यक्ति पसंद करते हैं और उसका 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कितने युवा का सर्वे किया गया कि 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया उन व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कॉपी पर पहले इसको हम नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको व्यक्तियों की संख्या मालूम करना है, कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो हमको तो मालूम है नहीं, तो हम पहले मान लेंगे इसको एक नंबर में कि लिख लेते हैं हम माना। ठीक है, माना कि कुल माना कि कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या हमें तो मालूम नहीं है, हमको व्यक्ति की संख्या ना मालूम करना है, तो मान लेते हैं माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या इक्वल टू एक्स। अब देखिए, अब एक्स व्यक्ति की संख्या निकालना है। बुक में दिया क्या है? बुक में दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत, यहाँ पर 20 व्यक्ति पसंद करते हैं और इसका 10% दिया गया। हम लिख सकते हैं कि जो एक्स दिया हुआ है ना, एक्स का कितना परसेंट व्यक्ति पसंद करते हैं? 10% व्यक्ति। ठीक है, यानी एक्स का 10% इक्वल टू का 20। ठीक है, क्योंकि मैंने दिया गया है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो जितना का निकालना रहता है, यानी एक्स का निकालना, तो एक्स का 10% और दिया कितना गया? 20 दिया है हुआ है, इसी इसके बराबर में लिख देंगे। अब देखिए, मैंने एक्स दिया हुआ तो लिख लेंगे एक्स का मतलब क्या होता है? गुना 10। जब परसेंट ऊपर हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंट का मान बच्चों क्या होता है? परसेंट का मान 1/100 होता है, इक्वल टू 20 दिया होगा। अब देखिए, एक्स में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x बटे का क्या दिया हुआ है? 100 बराबर 20। अब देखिए, जब बराबर में दिया रहता है ना, तो बराबर में क्या करते हैं हम, ये बटे में दिया हुआ इसको भी बटे में 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर में जब कोई संख्या दिया रहता है तो उसको हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो क्या करेंगे? 10x को 1 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 10x। ठीक है, बराबर 100 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 2000। अब यानी 10x का 2000 दिया हुआ है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर कितना? 2000, और ये 10 इधर गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी 0 से 0 खत्म, बच गया 200। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 200। यानी कुल कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया, तो माना है कुल व्यक्तियों की संख्या x, यानी कुल कितने व्यक्ति को सर्वे किया गया था? मेरा 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, जिसमें से आपका 10%, मतलब कि क्या हुआ, 200 का हम लोग परसेंट में बदले तो मेरा आया 200, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तब जाकर मेरा 10% का हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपका जो 1 नंबर में क्वेश्चन मेरा बोला है उसको हम लोगों ने हल किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा
किस प्रकार का संगीत को पसंद किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है पाई चार्ट में, देखिए पाई चार्ट आपको जो दिया गया है इसमें सब दिया गया है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद किया गया है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जाने वाला संगीत है मनोरंजक है। मनोरंजन कितना किया गया 40%, क्योंकि उप शास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30%, और जो मनोरंजन है मनोरंजन किया गया है 40%। यानी हम कह सकते हैं सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला जो संगीत है कौन सा है, मनोरंजक। तो ये लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे। दूसरा का मेरा क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस संगीत को पसंद किया गया है, तो लिख दीजिए सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाने वाला, सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाने वाला, पसंद किया जाने वाला कौन सा पसंद करता है लोग, तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया है लोग लोक, कौन सा, लोक संगीत। हम लिख सकते हैं लोक संगीत, ठीक है। यानी दूसरा का आंसर आपका इसमें निकल गया कि सबसे ज़्यादा कौन पसंद किया गया है, तो लोक संगीत को सबसे अधिक बार पसंद किया गया है। अब आइए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसमें। अब देखिए बोल क्या रहा है इसमें 1 का 3 में कि यदि कोई कैसेट, ठीक है, यदि कोई कैसेट, यहाँ पर देखिए यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितने सीडी बनाएगी। यानी कहने का मतलब है यदि कोई कैसेट है जो 1000 सीडी बनाएगा, एक ही हजार में प्रत्येक कितना कितना सीडी बनाएगा। यानी कहने का मतलब इसके लिए हमको पाई चार्ट पर आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पाई चार्ट आपका दिया गया, ठीक है, तो टोटल मिलाकर हमको 1000 सीडी बनाना है। तो किसमें का मनोरंजन का कितना सीडी बनाएगा, सॉरी उप शास्त्रीय का कितना सीडी बनाएगा, मनोरंजन का कैसा सीडी बनाएगा, लोक का कैसा सीडी बनाएगा, और शास्त्रीय का कितना सीडी बनाएगा। टोटल का योग कितना होगा 1000 के बराबर होगा। सबका क्या करना है, नया संख्या में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम निकाल लेते हैं, एक में निकाल लेते हैं उप शास्त्रीय का, ठीक है। तो मान लीजिए हम निकाल लेते हैं उप शास्त्रीय का, यहाँ पे लिखते हैं हम, एक सेकेंड। तो देखिए उप शास्त्रीय का निकालेंगे तो लिख लेंगे उप शास्त्रीय, उप शास्त्रीय कितना दिया हुआ है 20%। तो 20% दिया हुआ है तो हमको टोटल संख्या कितना दिया है 1000 दिया, 1000 सीडी बनाना है ना। 1000 का 20% निकाल लेते हैं, 1000 का 20%, तो क्या हो जाएगा मेरा 1000 गुने 20 बटे का 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 100 दूना 200। यानी जो उप शास्त्रीय बनेगा, उप शास्त्रीय में कितना सीडी रहेगा 200। यानी उप शास्त्रीय सीडी की संख्या कितना हो गया 200। अब निकालते हैं हम शास्त्रीय का, ठीक है। अब देखिए लोक का दिया हुआ है, लोक संगीत का 30%, तो 1000 का 30% कितना संख्या होगा निकाल लीजिए। तो लिख लेंगे 1000 का 30%, यानी आपका 1000 का 1000 हो जाएगा, का मतलब होता है गुना, 30 का 30%, नीचे आएगा 100, 1 0 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 100 में 3 से गुना करेंगे 300 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि लोक संगीत का जो सीडी बनेगा वो 300 पीस बनेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम, अब हम निकाल लेते हैं मनोरंजक का। तो मनोरंजक का कितना दिया हुआ है, मनोरंजक, देखिए बच्चों एक एक कंसेप्ट आपको बताएंगे जो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं हो, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और ध्यान से समझिए, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मनोरंजक का दिया हुआ है आपके बुक में 40% दिया हुआ है, यानी 1000 का 40% निकाल लेंगे। अब सर 1000 कहाँ से है, बच्चा आपको दिया गया है ना कि 1000 सीडी बनाना है, इसलिए जो संख्या मेरा दिया हुआ 1000 पहले क्लियर कर दिया है। परसेंट जो है बटे में 1000 का 40%, यानी 1000 का आपका 1000 हो जाएगा, का मतलब गुना 40% जो है बटे में आकर 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 100 में 4 से गुना करेंगे 400। यानी देखिए मनोरंजन कितना सीडी बनेगा, मनोरंजन का 400 सीडी बनेगा, लोक नृत्य का 300 बनेगा। इस तरह से जो आपका हमने उप शास्त्रीय का निकाली थे 200। इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। देखिए जो आपका बोल रहा था। अब देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह के 3 ऋतुओं, यानी 360 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया और 3 ऋतु, यानी ऋतु का मतलब क्या हुआ
वर्षा ऋतु, सर्दी यानी मौसम, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया था। इस प्राप्त आंकड़े का संलग्न चित्र में दर्शाया गया। यानी कहने का मतलब है 360 लोगों को एकत्रित किया गया और उसमें से बोला गया कि इस आप लोगों में से वर्षा ऋतु को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, सर्दी को कितने पसंद करते हैं और गर्मी को कितने पसंद करते हैं। और इन्होंने अपने अपने पसंद से किया और इनके आंकड़े को दर्शाया गया। यानी ग्रीष्म ऋतु को 90 लोग पसंद करते हैं, वर्षा ऋतु को 120 लोग पसंद करते हैं और शीत ऋतु को 150 लोग पसंद करते हैं। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी इसमें सबसे अधिक किसको मिले, प्रत्येक उसके बाद निकालना है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। फिर इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को तो बताया है, पाई चार्ट एक वृत्त की तरह गोला में पाई चार्ट का निर्माण किया जाता है। तो पहला में क्या बोल रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक पसंद किया गया है। इसमें देखिए ग्रीष्म, वर्षा, शीत, सबसे अधिक किसको इसमें मत मिला है, शीत ऋतु। यानी लिख सकते हैं सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला ऋतु क्या होगा, शीत होगा। बस इसी बात को लिख देंगे तो पहला का आंसर यही हो जाएगा। हम लिख सकते हैं दूसरा का 1 नंबर, ठीक है, दूसरा का 1 नंबर शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु को सबसे अधिक, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। इस प्रकार मेरा पहला नंबर इसमें सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर बच्चों को बोल रहा है, देखिए आप, कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब इसका त्रिज्या खंड बनाएंगे और फिर उसका केंद्रीय कोण बनाएंगे। त्रिज्या खंड निकालना है और केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉ बना लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले इसको कॉपी पर नोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो बोल रहे हैं क्या कि त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करने। तो ऋतु दिया हुआ है, ऋतु कौन सा दिया हुआ है, ऋतु दिया हुआ है आपका पहला में ग्रीष्म दिया गया है और ग्रीष्म ऋतु को 90 लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद वर्षा ऋतु दिया गया है तो लिख लेंगे वर्षा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, शीत, तो यहाँ लिख लेते हैं शीत, ठीक है। वर्षा को पसंद किया गया है 120 और शीत ऋतु को कितना मत मिला है, 150। अब बोलो इसका त्रिज्या खंड। अब देखिए त्रिज्या खंड का मतलब क्या हुआ कि आपका एक जो वृत्त होता है, वृत्त का कोणों का योग कितना होता है, वृत्त में कुल कितने डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री। यानी सबका हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे तो आपका त्रिज्या खंड निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे इसको लिख देते हैं हम 90/360। फिर 120 दिया हुआ है, 120 को दे देंगे 360 से, फिर 150 को 360। अब देखिए 90 से कट गया, 9 चौका 36, यानी इसका कितना आ गया 1/4। इसको कटा दीजिए, 120 दिया 360, इसका आ जाएगा 1/3। इसको कटाइए, 150 को 360 से कटाइए, कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, कटा दीजिए इसको, 3 से 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36, यानी ये आ जाएगा 5/12। अब क्या बोल रहा है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण जो कितना पर निकलता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। तो लिख सकते हैं 1/4 का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो 1/4 को 360 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा, कर दीजिए इसको, 90 चौका 36, यानी जो केंद्रीय कोण कितना आएगा इसका 90। उसके बाद कितना दिए 103, 103 को कर देंगे 360 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कीजिए तो 120 दिया 360, यानी इसका एक केंद्रीय कोण 120 आएगा। फिर 5/12 दिया हुआ शीत ऋतु का, इसका केंद्रीय कोण यानी केंद्रीय कोण बोले तो 360, कटाइएगा 12 से, तब 12 × 3 = 36, 0 यानी 3 × 5 = 150। यानी कहने का मतलब आपका आ गया, देखिए 90, 90, 120, 120, 150, 150। इस तरह 2 नंबर में क्या बोला था हमको, इसका त्रिज्या खंड निकालना। त्रिज्या खंड भी निकाल लिए और केंद्रीय कोण भी निकाल लिए। त्रिज्या खंड 1/4, 1/3 और 5/12, केंद्रीय कोण 90, 120 और 150। अब कहिएगा सर 360 कहाँ से आया है, तो बच्चा आपको 360 क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल जो व्यक्तियों की समूह कितना है 360, यानी 90 का 360 कर दिए तो 1/4 आ गया। और केंद्रीय कोण बोले तो केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री मानकर इसको हम निकाल लेंगे। प्रश्न वाली 4.1 का 2 नंबर मेरा सॉल्व हुआ। ये 2 नंबर है। अब आइए 3 नंबर में क्या बोल रहा है। 3 में बोल रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट, यानी कहने में एक पाई चार्ट बनाकर इसको हमको दर्शा देना है। तो मानिए एक पाई चार्ट बोले तो पाई चार्ट गोला होता है, तो मानिए गोल बना देंगे। देखिए अभी तो मेरे पास कोई है नहीं कि गोल बनाए, टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। आप अपने इसको बना लीजिएगा प्रकार के मदद से, डिवाइडर की मदद से आप इसको गोल बना लीजिएगा। कॉपी पे मुझसे भी अच्छा तरह से गोल बना नहीं, इसको मैं गोल बना लिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं एक जो त्रिभुज रहता है, सॉरी एक वृत्त रहता है, एक वृत्त पर एक सीधा रेखा खींचा गया, इस पर कितने डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री कोण बनेगा। तो हमको क्या क्या बोला है 90 डिग्री बोला है, यानी
बुक में जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु 90, वर्षा 120 और 150, यानी 90, 120, 150 को दर्शाना है। दर्शा दीजिए 90, यानी कहने का मतलब एक लंब, एक सीधी रेखा पर एक लंब खींचेंगे, उस लंब पर बना कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बोल रहे हैं 120, ठीक है, तो आपका 120 है, अब कितना हो जाएगा, ये मानिए आपका 180, 180 में से 90 इधर हो गया तो 90 बचा इधर, तो 90 को और 90 में कितना 30 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा, यानी 90 यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 120, और जो नीचे बच गया वो आपका 150, ठीक है, इधर का। इस तरह हम इसको पाई चार्ट पर दर्शा सकते हैं इसी तरह से। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाला रंगों को दर्शाते हैं, यानी और बोला कि इसमें हिंट्स क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो अनुपातिक भाग ज्ञात करना है। उदाहरण नीला का 18/36 यानी 1/2, यानी कहने का मतलब इसका हमको क्या करना है, त्रिज्या खंड का अनुपातिक ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड पहले कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या खंड का अनुपातिक, तो नीला कितना दिया 18, यानी जो संख्या जितना दिया रहेगा उस उतना बटे कुल संख्या कितना है 36, यानी 18/36 को डिवाइड कर देंगे तो इसका अनुपात में आ जाएगा। इसका प्रयोग करके संगत कोण ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर संगत कोण का बात किया हुआ, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो दिया हुआ उस बात को हम क्या करते हैं, पहले कॉपी में नोट कर लेते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को उतार लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, त्रिज्या खंड का अनुपात, त्रिज्या खंड का अनुपात यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद बोला संगत कोण, यानी संगत को निकालिए। अब त्रिज्या खंड का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है इसको ऐड कर लेंगे। तो जोड़ लीजिए 18, 9, 6, 15, 3, 18 और 18 कितना होता है 36 हो गया, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 36। अब बोल रहा है त्रिज्या खंड का अनुपात कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड का अनुपात, तो त्रिज्या खंड का अनुपात निकालते कैसे, जो आपका नीला कलर का निकालना था, नीला कलर का संख्या कितना है 18, तो 18 लिख देंगे, और टोटल कुल कितना व्यक्तियों की संख्या 36, तो इसको कटा दीजिए, 18 दूनी कितना हो गया 36, यानी इसका त्रिज्या खंड का अनुपात कितना गया 1/2। फिर यहाँ पर हरा का 9 दिया हुआ, तो 9 और टोटल कितना है 36, इसको कटाइएगा तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी इसका आ जाएगा 1/4। फिर आपका लाल का दिया हुआ 6, यानी 6 लिख लिए, लाल का दिया हुआ, टोटल कितना है 36, यानी 36 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6 या 6 छक 36, यानी इसका आएगा 1/6। फिर पीला का कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 और बट्टे का कितना है 36, कटा दीजिए, 3 एकम 3, 12 3 36, यानी इससे कितना आ गया 1/12। अब देखिए, अब बोल रहा है संगत कोण, तो संगत कोण कैसे निकालेंगे, तो मानिए एक मेरा वृत्त जो होगा उस पर कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री कोण बनता है, तो उसी पर हमको संगत कोण बनाना है, तो सबका क्या करेंगे, सबको 360 से गुना कर देंगे। यानी कैसे करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर 1/2, तो 1/2 गुने क्या कर देंगे 360, ठीक है। फिर 1/4 आया है त्रिज्या खंड इसका, तो 1/4 गुने 360 डिग्री। फिर 1/6 आया है, 1/6 गुने 360 डिग्री। फिर 1/12 आया है, तो लिख देंगे 1/12 गुने 360 डिग्री। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 180 दुने 160 आ जाएगा ना, यानी इसका जो संगत कोण का मान होगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको कटा दीजिएगा, 90 चौका 36, यानी इसका जो मान आएगा कितना आएगा 90 डिग्री। इसको कटाइएगा 6 से, तो कितना आएगा 6 छक 36, यानी 60 आएगा। इसका जो संगत कोण का मान आएगा 60 डिग्री। इसको कटा दीजिए, 12 तिया 36, यानी 30 बार में कट गया। इसका जो संगत कोण का मान आया 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है बच्चों, इसको हमको पाई चार्ट पर बनाना है, ठीक है, ये नहीं बोला है। इसको हम पाई चार्ट बनाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसको पाई चार्ट के बनाने के लिए कुछ नोट करो। तो आपको हम बताएं कि पाई चार्ट जो आपका एक सर्कल पर, वृत्त पर बनाया जाता है, गोला आकृति पर, तो सबसे पहले एक गोल बना लेते हैं। हाँ से तो गोल बनेगा नहीं हमसे, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। आप लोग अपने इसको डिवाइडर से या किसी की भी सहायता से इसको आप गोल बना लीजिए, ठीक है। बस हम समझाने के लिए हमें बना दे रहे हैं, अच्छा तरह से नहीं बन पाएगा गोल, तो हम भी इंसानी ना है, प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है बन जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे अभी नहीं बन पा रहा है। चलिए अब देखिए, इसको पाई सेट बनाना है, तो देखिए टोटल कितना 360 डिग्री का होता है, क्योंकि हम सबसे 360 का नहीं भाग दिया, इसलिए हम टोटल 360 डिग्री का बना लिए। वृत्ति जो होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए अब कितना कितना आया है 180 आया है, यानी कहने का मतलब आपका मानिए एक वृत्त हो गया है, और एक वृत्त पर जो रेखा खींचा जाएगा इस पर खूब से कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। उसके बाद 90 दिया गया है, तो मानिए सबसे पहले हम 90 डिग्री बनाते हैं। तो एक लंब, एक सीधी रेखा खींच दिया जाएगा, मेरा कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है 60 30, यानी 60 30 90 होगा 90, यानी इधर का 90 और इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा, यानी इधर का भी 90 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा इधर आप कर दीजिएगा ना, ऐसे इतना पर बना दे रहे हैं, इतना पर थोड़ा गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना पर कर दीजिएगा। आपका ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री का ये हो गया,
30 डिग्री का ये हो गया और 60 डिग्री ये हो गया, बच गया 180, तो 180 डिग्री का ये हो गया। कहने का मतलब है 180 किस चीज़ का होगा, 180 डिग्री होगा नीला नीला कोण, नीला कोण का संगत कोण हो गया 90 जो हो गया, 90 आपका हो गया हरा का, उसके बाद जो 60 आपका हो गया लाल का, और जो 30 आपका हो गया पीला का। इसी बात को तो क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल हुआ। अगर आपको थोड़ा भी कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे आप कहीं डाउट होगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको ये क्वेश्चन को समझाया है। चलिए धन्यवाद भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं कॉपी पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन, थोड़ा हवा की वजह से तो दिक्कत हो रहा है, बाय द वे एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा 90 डिग्री, यहाँ पर 65 डिग्री, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि किसी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। संकेत 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय कोण आपका दिया हुआ 360, और तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, यानी जब एक 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, सबका हमको केंद्रीय कोण निकालना है। उसके बाद दूसरा में उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी को कितने अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बोल रहा है वो ज्ञात करते हैं केंद्रीय कोण। तो आइए हम कॉपी पे देखिए नोट कर चुके हैं पहले इसको केंद्रीय कोण आपका दिया हुआ 55, ठीक है। तो इसको हम पहले भिन्न में बदल कर फिर इसका प्राप्त अंक निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, तो देखिए बच्चों अगर भिन्न में बदलने के लिए कैसे करेंगे, 55 दिया हुआ है तो 55 अब बट टोटल कुल कितना है 360, केंद्रीय कोण का मान है तो 360 से डिवाइड कर देंगे। फिर 70 को भी 360 से कर देंगे, फिर 90 को भी 360 से कर देंगे, फिर 65 को भी 360 से कर देंगे, फिर 80 को भी 360 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब 55 को कीजिएगा तो कटा दीजिए, इसको कटाने में कितना है 5 से कटाइएगा तो 11 बार में कट जाएगा, और इसको 5 से कटाइएगा तो 5 7 35 और 5 दूना 10 यानी 11/72 आएगा। तो इसको कटाइएगा तो 0 से 0 कट गया 7/36, 7/36 कटता है। देखिए तो 0 से 0 कट गया, बच गया 7/36। फिर इसको कटाएंगे 90 चौका 360 यानी ये 1/4। 65 से कटा दीजिए इसको, 65 से कटाएंगे तो 13 5 65, 5 से इसको कटाएंगे 36 से कितना आएगा 72, यानी 5 7 35 5 और 5 दूना 10 यानी 13/72। फिर 80 को कटाइए, 8 से 8 खत्म, इसको कटा दीजिए आप, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 9 36 यानी 2/9। ठीक है, इसको हम भिन्न में बदल लिए। अब भिन्न में बदलने के बाद क्या बोल रहा है प्राप्त अंक कितना है, यानी प्राप्त अंक कहने का मतलब भिन्न कितना है 11/72, और 11/72 को प्राप्त अंक बोल रहा है, यानी कुल कितना अंक दिया हुआ है बुक में आपका 540 दिया गया, यानी 11/72 को हम 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपका अगर आप इसको कीजिएगा ना कैलकुलेटर तो आपका 82.5 आएगा, आप कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है, इसलिए आप कर बोलिएगा तो करके भी बता देंगे। चलिए आइए, 2 से कटाइएगा 36, 2 से कटाइएगा 270, ठीक है। फिर 2 से इसको कटा दीजिएगा 18, 2 से कटाइएगा 135, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 18 से भागा दीजिएगा 82.5 आएगा। फिर कितना है 7/36, तो 7/36 इंटू का 540, फिर आपका कितना है 1/4 गुने 540, फिर आपका कितना है 13/72 गुने का 540, फिर आपका दिया हुआ 9/2 गुने का 540। अब देखिए अब क्या हुआ, इसका कितना 82.5 आएगा। अब हिंदी को जब इसको कटाइएगा तो हिंदी का आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105 अंक प्राप्त होगा। फिर इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा मैथ का, तो मैथ का आपका आ जाएगा 135 अंक, मैथ में 135 अंक प्राप्त हुआ था। उसके बाद SST में इसको प्राप्त हुआ था 97.5, और साइंस में हुआ था 120, यानी सबको हम प्राप्त अंक निकाल लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें का। तो बोल क्या रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए 105 अंक किस में आया है, 105 हिंदी में आया है, तो लिख देंगे यहाँ पर एक में से क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों ने, लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी, ठीक है,
विद्यार्थी ने हिंदी विषय में विद्यार्थी ने हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। 105 अंक प्राप्त किए। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। यानी गणित में हिंदी से, तो देखिए गणित, उसका गणित में कितना प्राप्त हुआ है बच्चा को, गणित में 135 प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर गणित में 135 पूछ रहा है, गणित में हिंदी से कितना अंक, यानी गणित का 135 और हिंदी में 105, तो 135 से 105 घटाइए तो 20 अंक होगा ना, यानी 20 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि विद्यार्थी ने 20 अंक अधिक, ठीक है, 20 अंक अधिक प्राप्त किया। किससे, तो हिंदी से, क्योंकि हिंदी में है आपका 105 और गणित में है 135, यानी 135 से 105 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी 20 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसका तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित की में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमको बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त हुआ है उनका योग उनके प्राप्त अंक और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंक के योग से अधिक है। सबसे पहले विज्ञान और गणित का बोल रहे हैं ना, तो विज्ञान और गणित, तो देखिए तो विज्ञान में कितना है 120, यानी मान लीजिए विज्ञान में आपका हो गया 120, ठीक है, और गणित में कितना दिया हुआ है 135, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255 हो जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन बोला है कि विज्ञान और हिंदी, तो विज्ञान में मेरा कितना है 120 और हिंदी में 105, तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। दोनों का तो योग कर लिए यहाँ पर देखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी से प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है, तो बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि विज्ञान और हिंदी में जो अंक प्राप्त किया गया है वो विज्ञान और विज्ञान और गणित में जो अंक प्राप्त किया गया वो विज्ञान और हिंदी से कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ। क्यों हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मानिए हम वीडियो जल्दी बनाकर किसी तरह बना देंगे तो कोई फायदा नहीं ना है। हमारा काम क्या है कि आपको अच्छी तरह से समझाना ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी योग का मतलब जो, यानी दोनों को जोड़ दिए, सामाजिक विज्ञान और गणित में तो कितना आ गया मेरा, सॉरी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है बोल रहा है, तो सामाजिक विज्ञान आपका कितना दिया हुआ देखिए, तो सामाजिक विज्ञान 97.5 दिया हुआ है ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे 97.5 आप रख लीजिएगा। इसमें तब जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो 97.5 और 255 जो, यानी इनको हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 232.5। अब देखिए इनका ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा, तो ये वाला ज्यादा, तो क्वेश्चन में ही नहीं बोला है कि सामाजिक विज्ञान और गणित का योग अधिक होगा, तो अधिक होगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 4.1 का 1 से लेकर 4 तक का सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आप इसी, अगर आपको इस वीडियो समझ में आया तो सेम इसी प्रोसेस से यही काम करके क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके चैनल पर यानी आपके यूट्यूब पर आए। चलिए धन्यवाद।